हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत से लोगों के मन में होता है, जो स्पेशली ट्विन जर्नी में है और उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये स्पिरिचुअल जर्नी है और उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी क्या चीज़ है, क्या ये वास्तव में स्पिरिचुअल जर्नी है या नहीं है। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो एक प्रश्न सबसे ज़्यादा जो आता है कि अगर ये स्पिरिचुअल जर्नी है तो फिर इसमें सेक्सुअल पुल क्यों महसूस होता है, क्यों सेक्सुअल डिज़ायर्स फील होती हैं, ऐसा क्यों होता है, या फिर दोनों ही पार्टनर्स एक दूसरे के साथ इंटीमेट क्यों होते हैं। क्योंकि एक चीज़ है जो हमारे भारत में कहना चाहिए या जो हमारे धर्म में है, हमारे यहाँ पर को जो सेक्सुअल रिलेशन है वो केवल हस्बैंड और वाइफ के बीच में सही माना जाता है, उसके अलावा नहीं। अब लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अनमैरिड होते हैं, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो एक लाइफ पार करने के बाद कनेक्ट हो जाते हैं, और ज़्यादातर होता यही है कि लाइफ के एक ऐसे सिचुएशन में मिलते हैं जहाँ पर को मिलना लगभग नामुमकिन होता है, फिज़िकल रियूनियन नामुमकिन होता है। तो ऐसे में फिर ये डिज़ायर क्यों, प्रश्न यहीं पर को आता है। प्रश्न संस्कार, प्रश्न हमारी जो जीवन शैली है, हमारी मान्यताएं हैं, उनको बार बार चोट पहुंचाता है कि आखिर ऐसा क्यों। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा ऐसी सोच होती है कि वो इसको बिल्कुल भी गलत मानते हैं, और लेकिन उसके बाद वो खुद कनेक्ट हो जाते हैं। अब उन्हें समझ में ये नहीं आता है कि आखिर उनके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, जो सेक्सुअल पुल कहना चाहिए या सेक्सुअल रिलेशन कहना चाहिए वो गलत नहीं है। गलत क्यों नहीं है? क्योंकि उस रिलेशन के ज़रिए ही सृष्टि बन रही है। आप अगर शादीशुदा हैं तो बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे कि जब आप इस तरीके से रिलेट हुए, उसी की वजह से आपकी संतानें हुई, तो वो सृष्टि को जन्म देने के लिए आए। हाँ, लेकिन जहाँ पर को बात आती है कि हाँ मल्टीपल रिलेशन में आ रहे तो वो गलत है। उसको आप अपने तरीके से, उसे आप जिस तरीके से आपकी सोच है आपने उसको गलत माना। लेकिन फिर आप आपकी लाइफ में ऐसा हो क्यों रहा है, प्रश्न यहाँ पर को आ जाता है। तो जो देखिए, जो दोनों सोल है वो सोल एक दूसरे के साथ हमेशा से जुड़ी हुई है। जाने कितने चक्र उन्होंने एक दूसरे के साथ काटे हैं, और जाने कितनी बार वो मिले और बिछड़े, या बहुत लंबे अरसे तक वो मिले ही नहीं। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस उन दोनों के बीच में हो सकती हैं। तो फिर आखिर ऐसा क्यों? तो उन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होती है, वो एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्ट होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो मस्कुलाइंस होते हैं, जो मेंस होते हैं, जो मस्कुलाइंस होते हैं, उनका जो लव एक्सप्रेशन का जो तरीका होता है या जो लव एक्सप्रेशन होता है वो उसी को, यानी कि सेक्सुअल रिलेशन को या फिज़िकल टच को वो लव मानते हैं। उन्हें लगता है कि जब वो फिज़िकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं वही प्यार है, उसके अलावा नहीं है। वो एक आध्यात्मिक कनेक्शन को या सोल कनेक्शन को या बिना बिना छुए हुए प्यार को प्यार नहीं समझते हैं। वो उनकी 3D सोच है। जबकि फेमिनाइन को ये लगता है कि प्यार फिज़िकली टच नहीं है, जो सच में प्यार है वो फिज़िकल है ही नहीं। अगर फिज़िकल है तो वो एक फिज़िकल रिलेशन है, और जो प्यार है वो उससे ऊपर है। अब दोनों की सोच यहाँ पर को अलग होती है, लेकिन जो बाकी जितनी भी फ्रीक्वेंसी होती है, स्पेशली सोल की फ्रीक्वेंसी कहेंगे, वो सेम होती है। वो सेम पुल एक दूसरे के साथ फील करते हैं। जब वो इस तरीके से कनेक्ट में आते हैं या बबल फेस में आते हैं, तो बबल फेस में बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और बहुत से लोग बहुत जल्दी फिज़िकली एक दूसरे के साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं। वो एक दूसरे के साथ सेम फील करते हैं। इवन कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपने किसी काम में हैं और इवन आप लोग सेपरेशन के फेज़ में हैं, मतलब ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है या जो भी है, और वहाँ पर को भी आप अचानक से बिना किसी सोच के अचानक से एक दूसरे के लिए ऐसा पुल फील करते हैं, और फील करते हैं कि आप फिज़िकली, मतलब एक अट्रैक्शन फील करते हैं, और आपको समझ में नहीं आता है कि अचानक से ऐसा क्यों हुआ। तो उस समय
आपके मस्कुलाइन भी सेम चीज़ आपके लिए फील कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो वो कनेक्शन, क्योंकि आप इंटरनली कनेक्ट हैं, जब आप पेन एक दूसरे के लिए फील करते हैं, आप खुशी एक दूसरे के लिए फील करते हैं, आप चिंता एक दूसरे के लिए एक समय पे फील करते हैं, तो फिर वो क्यों नहीं फील करेंगे? वो भी तो आपके फिज़िकल वर्ड से जुड़ा हुआ है। आप हर बार उसको गलत तरीके से ले रहे हैं, बट आप ये तो भी देखिए कि आप कनेक्ट एक दूसरे से इसी तरीके से हैं, आपका कनेक्शन ही ऐसा है। तो वहाँ पर आप एक दूसरे के साथ को कनेक्ट होते हैं, तो वो फील भी आपका एक दूसरे के प्रति सेम होता है। आप वो सेक्सुअल पुल एक दूसरे के प्रति सेम फील कर रहे होते हैं, वो कनेक्शन फील कर रहे होते हैं, क्योंकि उस समय वो भी वही चीज़ फील कर रहे होते हैं, भले ही आप कनेक्ट हैं या नहीं है। हो सकता है वो आपको उस तरीके से याद कर रहे हों, या उन्हें वो पुरानी बातें याद आ रही हों, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप उस समय वैसा ही अट्रैक्शन अपने पार्टनर के प्रति फील कर रहे होते हैं। तो ये एक टाइप कहना चाहिए कि देखिए, प्रकृति और पुरुष सृष्टि के निर्माता हैं, तो उस भूमिका में आप दोनों भी हैं। तो आप एक दूसरे के साथ फील करते हैं। अब होता क्या है, अब आप जितने भी देखेंगे गाइडेंस देखेंगे, तो आपसे कहा जाता है कि इससे आप ऊपर आने की कोशिश कीजिए, आप अपने मूलाधार चक्र पर काम कीजिए, और मूलाधार चक्र से आप जब ऊपर को आएंगे, उठेंगे, तो आप अपनी सेक्सुअल डिज़ायर पर जीत पा सकेंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि उनकी जो लाइफ होती है उस मूलाधार चक्र के आसपास ही मंडरा रही होती है, और वहीं पर मंडरा के वहीं समाप्त हो जाती है, उससे ऊपर नहीं उठ पाते हैं। क्योंकि आपकी जर्नी स्पिरिचुअल है। आप स्पिरिचुअल क्यों है? क्योंकि आपने वहाँ से उठ कर के अपने चक्रास को ऊपर ले जाना है, आपने वहाँ से उठ करके ऊपर आना है, अपने आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करनी है, तो आपने खुद को वहाँ से ऊपर लाना होगा। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप वहाँ पर खुद पर काम कीजिए। आप जब वहाँ पर खुद पर काम करते हैं तो आपकी एनर्जी ऊपर उठने लगती है, और जब आप काम कर रहे होते हैं, अच्छा काम कर रहे होते हैं, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो आपके पार्टनर पर डेफिनेटली पड़ता है। इसीलिए आप ये देखेंगे कि कभी वो आपसे बात करते हैं, आपसे बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हैं, और बार बार क्या कर रहे होते हैं, बार बार उसी सेक्सुअल डिज़ायर की बात कर रहे होते हैं, वैसे ही कनेक्ट होना चाहते हैं, उसी तरीके से आपके साथ रहना चाहते हैं, और फिर अचानक से गायब हो जाते हैं। और आप भी फील करते हैं कि आपके अंदर भी ऐसी कोई डिज़ायर नहीं है, आप भी बिल्कुल नॉर्मल हैं, आपको भी नहीं लगता है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आप अपने आप पर काम कर रहे होते हैं, जब आप अपनी एनर्जी को ऊपर उठा रहे होते हैं। आपकी एनर्जी ऊपर उठती है तो उनकी भी उठती है, उनके साथ भी चेंजेस होते हैं। भले ही एक टाइम के बाद उन्हें आपसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है खुद पर, लेकिन उससे पहले आप जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं, वैसे वैसे वहाँ भी रिफ्लेक्ट होती चली जाती है एनर्जी। उसके बारे में उन्हें पता नहीं है, लेकिन उनके साथ ऐसा हो रहा होता है। तो वो इसीलिए होता है कि आप खुद पर काम कर रहे हैं। तो इसीलिए बार बार आपसे ये कहा जाता है कि आप अपनी चक्रास पर काम करिए, अपनी एनर्जी को अपने मूलाधार चक्र से ऊपर लेकर के जाइए। जैसे जैसे आपकी एनर्जी ऊपर उठेगी, तो आप अपनी इस सेक्सुअल डिज़ायर पर जीत पा सकेंगे, आपकी एनर्जी ऊपर चली जाएगी। और आपको बहुत बार ऐसी गाइडेंस भी मिली होगी कि आप को इन चीज़ों से दूर होना है। तो दूर होना है, तो दूर आप कोई जानबूझ करके नहीं हो सकते हैं, आपकी लाइफ की बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। आपकी एनर्जी, जब एनर्जी की बात की जा रही है, आपकी एनर्जी वहाँ से ऊपर आ रही है। एनर्जी जब ऊपर आएगी तो आप खुद ही उन डिज़ायर्स को अपने अंदर फील नहीं कर पाएंगे, और आप फील नहीं करेंगे तो वो भी फील नहीं करेंगे। और अब ऐसे में होता क्या है, ऐसे में आप फील करते कि नहीं, आप कभी तो वो आते हैं, बात करते हैं, और उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं बहुत लंबे समय तक। अब आप फिर से प्रॉब्लम में आ रहे हैं, आपको टेंशन हो रही है कि नहीं, अभी तो आए थे, अभी फिर चले गए, और अब बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी तक तो कुछ दिनों पहले तक तो ऐसे बातें कर रहे थे, हर समय इंटीमेट होने की बात कर रहे थे, और अब कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये देखना होगा कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो फिर आपने अपनी इन डिज़ायर्स पर जीत पानी है। तो आपने वो एक्सपेक्ट करना होगा कि वहाँ से आपसे इस तरीके के टॉक्स नहीं होंगे, वो आपसे ऐसी बातें नहीं करेंगे, क्योंकि अपने आप उनकी एनर्जी वहाँ से ऊपर उठ जाएगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।